नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। पेज नंबर है 108। डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आई थिंक सो 4 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट में, एक लॉन्ग में। ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक स्टैटिक्स नेम है इस चैप्टर का। पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें हमने पढ़ी ना डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी गिवन डेटा के अंदर ज्यादा बार आने वाली, मैथमेटिकली के अंदर इसको कहते हैं, वहां होता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितनी मर्तबा वेव किसी एक पॉइंट से गुजरेगी वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। अब आपने स्टैटिक्स के अंदर पढ़ना है डेटा के अंदर। अब डेटा के अंदर क्या होता है, जो भी वैल्यू बार बार आ रही है, जैसे कि 2 3 4 4 5 6 4 दो बार रिपीट हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो उसकी 4 फ्रीक्वेंसी कहने से मतलब 4 बार बार है, लेकिन ये जो डेटा है ना सारा का सारा ये उस ऑब्जर्वेशंस की आपकी फ्रीक्वेंसी हो रही है। ठीक है ना, 2 आया, एक मरतबा 3 आया, एक मरतबा 4 आया, 2 मरतबा 5 आया, एक मरतबा, इस तरह से हमारे पास गिवन डेटा की हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब आया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी को टेबल की शक्ल के अंदर रिप्रेजेंट करने के तरीकों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल की शक्ल में टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने को और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर कहते हैं टेबल की शक्लों के अंदर, फॉर क्लासिफाइंग वादे करने के लिए डेटा इनटू different groups and number of observation falling in each group corresponding to the respective group, corresponding to the respective group के लिहाज से जो observation falling कर रही है इस frequency distribution। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो सी डेफिनेशन है आप यहां तक भी कर लेते हैं ना, frequency distribution is a tabular arrangement for classify data into different groups, यहां तक भी आपकी डेफिनेशन ठीक है ना। पहली लाइन भी आपकी डेफिनेशंस के लिए ठीक है, लेकिन आपने 7 एग्जांपल देनी है आपने। ये देखें नीचे दी हुई है आपकी एग्जांपल x और यहां देता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f डॉट d क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा भी स्पेलिंग लिख सकते हैं f डॉट d 1 2 3, ये 3 नंबर ले लिया हमने, कोई भी 1 2 3 x है हमारे पास, यहां उसमें 3 8 15 या 10 आप कोई भी ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये टेबल बना देना। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप है, ठीक हो गया ना, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट होता है हमारे पास, अब ये नीचे डेफिनेशन दी हुई है, अब हमारे पास होता है फर्स्ट मिनिमम फॉलोइंग स्टेप्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल।
Find the minimum and maximum observation of the data. Write the value of the variable in the variable column from the minimum to the maximum. Record of the observation by using tally mark. Tally mark method से रिकॉर्ड कर देते हैं. Count the tally and write down the frequency in the frequency column के अंदर. ऐसा यानी कि जो नंबर्स जिसमें हम नंबर्स की वैल्यू देते हैं, तो जैसे हम कोई चीज मेजर करते हैं इन नंबर्स के अंदर, ठीक है ना. जैसे कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना आएगा 37 36.5, तो ये 98 फ़ारेनहाइट में आ गया. ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? डिस्क्रीट. अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है या गर्म, कोल्ड या हॉट, ये कौन सी मैनर है? कंटीन्यूअस. तो नहीं है हमारे पास आया था. अब इसके अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है और नीचे हमारे पास आया था कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल आया था. फाइंड द रेंज वेयर द रेंज x maximum minus x minimum, द डिफरेंस डिफाइन रेंज. यहां रेंज की डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन जो याद करने वाली है आपकी रेंज की है. दूसरी जो डेफिनेशन करने वाली है ना, वो यहां रेंज की. पहली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है और दूसरी यहाँ हमारे पास उसकी टाइप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी टाइप के नाम आपको पता होने चाहिए, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डेटा. दूसरी आई थी हमारे पास इसकी रेंज की डेफिनेशन. रेंज, अब रेंज मीन क्या आता है? फासला. ठीक है ना, फासला. यहाँ हमारे पास हद, यहाँ फासला आता है. ठीक है ना. अब यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है ना. एक पॉइंट है हमारे पास, ये 2 है और यहाँ 8 है. अब यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? 6. कैसे पता चला जी? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से. रेंज कैन बी फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू. जब मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे रेंज कैसे फाइंड आउट होगी. ये डेफिनेशन है रेंज की. ठीक है ना. इसका फार्मूला है रेंज का x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम. जी, x मिनिमम. ठीक हो गया. ये रेंज का फार्मूला है और इसकी डेफिनेशन भी यही है. रेंज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम. ठीक हो गया ना. अब यहाँ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, इट इज कॉल्ड रेंज. यहाँ लिखी हुई है ना जो आपने, इट इज कॉल्ड रेंज लिखी है. इसका फार्मूला ये है मैथमेटिकली, बुक के अंदर लिखी हुई है आपके ब्रैकेट्स के अंदर. ब्रैकेट के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी को लिख सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज. अब इसके अंदर मैथमेटिकली फॉर्म इसकी वो हमारे पास आई थी. अच्छा, उसके बाद यहाँ हमारे पास साइज ऑफ द क्लास कैन बी फाइंड आउट बाय द डिवाइडिंग द रेंज बाय k. ये हम जब फाइंड आउट करेंगे तब हम इसको देख लेंगे. अच्छा, नेक्स्ट कोई डेफिनेशन और मैं देखता हूं. नेक्स्ट है पेज नंबर 110 में क्लास लिमिट. The minimum and the maximum values defined for a class or a group are called class limit. किसी भी ग्रुप के लिए जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन की जाए, जैसे 20 to 29, ये इस किसी भी क्लास की लिमिट हो सकती है. जैसे ये गिवन ऑब्जर्वेशन है ना, इसकी क्लास लिमिट ये मैं लिख सकता हूँ 20 से 29. ये हमारे पास आती है क्लास लिमिट. ठीक है ना. 20 से 29 रोल नंबर आने वाले बच्चों के कितने मैक्सिमम नंबर आए? 10 में से 3 नंबर आए. ठीक है ना. 20 से 29 रोल नंबर आने वाले बच्चों के. अब इस तरह 30 से 39 आने वाले होंगे और ऐसे ही रोल नंबर ऐसे कैसे. ठीक है ना. आप कहते हैं लोअर और मैक्सिमम जो क्लास डिफाइन कर दी जाए किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी ग्रुप की, उसको क्या कहते हैं? क्लास लिमिट कहते हैं. ये डेफिनेशन है क्लास लिमिट की. इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बता दी. ये हमारे पास क्लास लिमिट है. नीचे भी एग्जांपल दी हुई है. कोई भी आप नीचे से कोई भी अपने पास से एग्जांपल. द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप इज कॉल्ड द क्लास लिमिट. उसकी जो छोटी क्लास होती है ना,
वो लोअर क्लास लिमिट होती है और ये बड़ी जो होती है वैल्यू इसको अपर क्लास लिमिट है। किसी भी क्लास की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना उसको स्मॉल क्लास लिमिट कहते हैं और जो बड़ी होती है उसको यानी कि लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और इसको दूसरी बड़ी वैल्यू को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो नहीं आगे वो बता रहा द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। यहां तक आपने डेफिनेशन कर लेनी क्लास लिमिट। अच्छा उसके बाद आ जाता है क्लास बाउंड्री। डेफिनेशन आई थी हमारे पास क्लास बाउंड्री की। क्लास बाउंड्री अब ये जो हमारे पास क्लास लिमिट आती है जैसे मैं कह लूं 1 से 9 10 से 19 और 22 29 ये है क्लास लिमिट। अब आती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैन बी obtained by subtracting lower to upper 0.5 from the lower class limit and by adding 0.5 in the upper class limit। 0.5 इसमें से निकाल देना और 0.5 आपने ऐड कर देना है इसमें, ठीक है ना। क्लास बाउंड्री कैन बी फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 from the lower class limit and adding 0.5 upper class in the upper class limit। ये डेफिनेशन है, बुक में ऐसी नहीं लिखी, आप ऐसे ही लिख लें। 0.5 इसमें से मैंने निकाल दिया, इसमें ऐड कर दिया, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी क्लास बाउंड्री। और ये एग्जांपल मैंने बना दी। ये क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री की दोनों की एग्जांपल एक ही बन गई। क्लास बाउंड्री कैन बी obtained by subtracting 0.5 from the lower class limit and adding 0.5 into the upper class। ठीक हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास मिड पॉइंट की डेफिनेशन। Define mid point। इसको एमपी भी बोलते हैं, मिड पॉइंट। आपने 9th क्लास में चैप्टर 9 के अंदर एक पढ़ी थी डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट, पढ़ा हुआ है आपने। एक डिस्टेंस फार्मूला था x2 x1 y2 y1 अंडर रूट 1 और एक मिड पॉइंट का था x1 x2/2 y1 y2/2। अब ये होता है मिड पॉइंट कैन बी obtained by adding lower class limit into the upper class limit and dividing by 2। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आपने ऐड कर लेना 2 है, ठीक है ना। चाहे क्लास लिमिट को ऐड कर लें चाहे क्लास बाउंड्री को ऐड कर लें और डिवाइडिंग का कर देना आपने 2 पे डिवाइड कर देना, हो गया ना। 2 पे डिवाइड कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगी मिड पॉइंट और क्लास मार्क, C फॉर क्लास, M फॉर मार्क, क्लास मार्क, ठीक हो गया ना। इधर लिखा हुआ फॉर अ गिवन क्लास एवरेज ऑफ द क्लास बाउंड्री बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट बाय 2 इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। बुक में भी लिखी हुई है और सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया आपको। उसने कहा है डिवाइडिंग सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, ठीक है ना। सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट डिवाइडिंग बाय 2 मिड पॉइंट और क्लास मार्क कैन बी ऑब्टेन, ठीक हो गया ना। अब इसमें आ जाएगा मिड पॉइंट और क्लास मार्क का फार्मूला क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडिंग बाय 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। LCL
UCL डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है ना, जब भी डेफिनेशन है उसका फार्मूला जरूर लिखें। LCL स्टैंड फॉर द लोअर क्लास लिमिट और UCL स्टैंड फॉर द अपर क्लास लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। हमारे पास ये आ जाती है हमारे पास क्लास मार्क और मिड पॉइंट का मामला। इसके बाद आई थी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हमने पढ़ी फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आए थे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूट करना, कम्यूट कहते हैं सम करना। जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना गिवन ऑब्जर्वेशंस के अंदर, उसका जो नेट आंसर आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके बुक में भी लिखी हुई डेफिनेशन पेज नंबर 110 के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, ऊपर से जितनी भी नीचे तक आखिरी क्लास लिमिट तक आने वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, और बाउंड्री लिखा हुआ है, बाउंड्री ये वर्ड नहीं भी करते, खैर अप टू क्लास लिमिट तक कर लेते हैं, इस कार्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर एग्जांपल मैं लूं, यहां हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी होती f, जिसमें मैंने ली 3, 8 और 10, तो अब मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करता हूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है c डॉट f। f लेंगे हम फ्रीक्वेंसी के लिए छोटा, बड़ा किसके लिए f यूज होता है? फोर्स के लिए। फिजिक्स में हमने सिंबल पढ़ा हुआ है। अब यहां क्या आता है? पहली फ्रीक्वेंसी 3, दूसरी 3 प्लस 8, पहली और दूसरी ऐड हो जाएगी इक्वल 11, 11 प्लस 10 इक्वल 21। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई? टोटल फ्रीक्वेंसी इसको जमा कर लेना, 8 3 11 जमा 10 21। टोटल फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, और वो क्या आ जाएगी मतलब 21। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई? 21। तो ये सारी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका सम जब करेंगे हमारे पास वो क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन सारे के सारे सवाल डेफिनेशन पर ही डिपेंड है। तो मैंने पहले बताया कि रिव्यू एक्सरसाइज 10 की मैथ की सारी पूरी बुक की ज्ञान से है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोग्राम, पेज नंबर 111 के अंदर टॉप पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन हिस्टोग्राम। A histogram is a graph of adjacent rectangle constructed on xy plane. It is a graph of frequency distribution. इसको frequency distribution का frequency distribution, ये frequency distribution है, ये cumulative frequency, frequency distribution का ग्राफ कहते हैं इसको। ठीक है ना? cumulative frequency का नहीं, frequency distribution का। अब कहते हैं representation of observation, ठीक हो गया ना, on adjacent rectangle on xy plane, xy plane के ऊपर adjacent rectangle की शक्ल के अंदर, rectangle ये देखें, boxes, ये बॉक्स बने हुए हैं, इसको rectangle बोलते हैं। ये बॉक्सेस जो होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है बार ग्राफ। ठीक है ना? हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम के अंदर हर बार लाइन दूसरी बार लाइन के साथ जुड़ी होती है। ठीक हो गया ना? अब ये ऐसा भी, ये हिस्टोग्राम मैंने जनरल ले लिया, एग्जांपल है जी, ये हिस्टोग्राम कि आपने देनी ही देनी है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरफ ऑब्जर्वेशन होता है, या हम कह देते हैं क्लास बाउंड्री होती है। ठीक हो गया? इस तरफ फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरफ क्लास बाउंड्री होती है। ये हिस्टोग्राम जनरली आपने बनाना है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के अंदर क्या फर्क होता है? बार ग्राफ की आपकी बुक के अंदर इसमें डेफिनेशन नई टॉपिक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। बार ग्राफ ऐसा बार ग्राफ होता है जिसके अंदर बार, हर बार लाइन दूसरी बार लाइन से अलग सेपरेट बनी होती है, जुड़ी हुई नहीं होती। हिस्टोग्राम के अंदर बार लाइन एक दूसरे के साथ मिली होती है।
जो बार लाइन होती है ना, ये जो रेक्टेंगल फिगर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं हिस्टोग्राम के अंदर और बार ग्राफ के अंदर नहीं, इसलिए उसको बार ग्राफ नहीं कहते, ठीक है ना। इसको रेक्टेंगल ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ जुड़े हुए रेक्टेंगल। एडजेसेंट कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होगी हिस्टोग्राम की, और आपने साथ इसकी एग्जांपल में डायग्राम बनाना है। इसके बाद आया था हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पेज नंबर 114 के अंदर, पेज नंबर है 114 के अंदर, a frequency polygon is a many sided closed figure, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी बहुत सी साइडें बनी हुई होती है। इसकी डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये एक डायग्राम बनाएंगे हम, इसमें हमारे पास ये ऐसे 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 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ होती है और क्लास मार्क होता है इधर, वहां क्या थी बाउंड्री, ये डिफरेंस होता है, इसमें क्लास बाउंड्री होती है इस तरफ और इस तरफ क्लास मार्क होता है, बस ये चीज याद रखनी है आपने। या आप कोई भी सिंगल भी बना सकते हैं, ऐसे ज्यादा मुश्किल ना बनाएं आप, ये पैरा ये ऐसे बना लें, ऐसे डॉटेड लगा सीधा सीधा हिल्स की तरह, सिंपल सिंपल बना लें, मुश्किल ना बनाएं। ये डेफिनेशंस भी हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी डेफिनेशंस की इंप्लीमेंटेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोट ना करें, अच्छा 6.1 है हमारे पास, बुक को अपने सामने रखिए। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द वेरियस फैमिलीज, ये नंबर है वेरियस फैमिलीज के। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना, आल्सो फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है, और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है डेटा को। अब इसकी उसने कोई क्लास बाउंड्री नहीं ना दी, क्लास लिमिट नहीं दी, क्लास लिमिट हम सब खुद ले सकते हैं। पहले डेटा गिने, कितना है डेटा टोटल 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 5 5 8 3 4 9 12 8 9 10 6 7 7 11 4 4 8 5 3 2 7 9 10 9 7 6 9 5 7। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, 2 देखोगे ना, 1 है इसके अंदर नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फैमिलीज यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स लिख देते हैं हम यहां सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ मेंबर्स, इधर लिखता हूं मैं टैली मार्क, इधर लिखता हूं मैं फ्रीक्वेंसी एफ, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और सी डॉट एफ क्या हुई, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या पहला है 2, चलिए 2 3 4 हर नंबर है, मैक्सिमम नंबर कहां तक है जी 12 तक है।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मुझे आप अपना इतनी देर सॉल्व करें। 2 कितनी बार आया बुक के अंदर देखना है आपने। 1 टाइम। 1 फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी। आगे चले। 3 2 दफा है। 3 दफा है। 3 दफा है। बेटे उसके ऊपर ना नंबर लिखना शुरू कर दें आप बुक के अंदर। 3 मरतबा आया, 3 मरतबा आया, 4 देखिए उसके ऊपर पेंसिल से नंबरिंग देना शुरू कर दें। 6 दफा है। देखिए 6 दफा है। 6 दफा है। 6 टाइम आया जी। 4 के ऊपर नंबरिंग लिखें। 1 2 3 4 5 6। 5 4 टाइम्स है। 4 6 टाइम आया। 5 4 टाइम 5 कितनी मरतबा आया? 4 टाइम। आगे 6 3 दफा है। 6 3 टाइम। आगे 7 6 दफा। 6 टाइम। 8 कितनी मरतबा आया? 4 टाइम और 9 6 टाइम। आगे 10 2 टाइम। 10 2 टाइम। एक मिनट 11 पे 2 टाइम्स है। 8 5 टाइम है। 8 5 टाइम आया और 7 7 4 टाइम्स ही है। और 9 9 3 टाइम्स है। नहीं 9 ज्यादा है। 6 टाइम्स है। 6 6 टाइम्स है। 12 12 1 टाइम। 1 टाइम। 1 टाइम है। टोटल काउंट करें उसमें कितने हैं? ये सारे ना 10 21 और 11 30 30 और 5 कम काउंट किए आपने, कम लिखवाए हैं। 39 है। हाँ तो यहाँ तो 37 बन रहे हैं देखा ना। 6 और 10 14 14 और 7 21 32 और 5 37 दो नंबर मिस है बेटा। कार्ड से देखें तो 1 टाइम है। 1 टाइम। कौन से नंबर काउंट कम किया? 8 कितनी मरतबा ये देखिए आप। 8 5 टाइम। सेवन मेरे ख्याल से कम है। 7 6 टाइम है। 7 देखिए कितनी मरतबा है। 6 6 है महीने से काउंट कम हुआ। ये अब ये टैली मार्क होता है सीधी सीधी लाइन लगाना। 3 आ जाए 3 लाइन लगा देनी आपने। जब 6 आ जाए 1 2 3 4 ये क्रॉस कट 5 और ये 6 और 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 4 कैंसिल और ये 6 1 एक्शन 1 2 3 4 5% 6 1 2 3 4 5 और 8 1 2 1 2 और 1। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें पता है हमने सबको प्लस करना है। अब ये 1 है
1 प्लस 3 ऊपर वाली नीचे प्लस होती जाएगी 1 प्लस 3 इक्वल 4। अब यहाँ से ये 4 लेनी है आपने, ये 4 प्लस 6, अब ये 10 ले लेनी, अब ये 14 ले लेना, 23, 28, 34, 34 प्लस 2, 36 प्लस 2, 38 प्लस 1, 39। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नहीं भी लिखते ये हमारे पास फाइनलाइज हो चुकी होती है। यहाँ पर ये हमारा पैटर्न ही हमारा फाइनलाइज कर देता है। ये हमारे पास इसका मेथड है, ये टेक्निक है जिससे उसमें सॉल्व करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कहता है कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स कितने हैं जी 40। उसने खुद काउंट करके दे दिए 40 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। इसका क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, मिड पॉइंट भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है, और आपने क्लास इंटरवल लेना है, साइज ऑफ क्लास 5 है। सबसे छोटी इसमें देखें कौन सी है, 21, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हमने फाइंड करनी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने, क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क फाइंड करना है। एक मिनट, आप सबसे छोटी देख ली आपने 21 है, और सबसे बड़ी कितनी है 41 है। 41 है। हाँ जी। यहां बनाता हूं मैं इसकी क्लास लिमिट, 5 क्लास लिमिट उसने कहा रखनी है। 21 सबसे छोटी हो, पहले आ गई क्लास लिमिट, पूरे स्पेलिंग में लिख सकते हैं हम, क्लास 21 से 25, ठीक है, 5 ही होते हैं, काउंट करना 21, 22, 23, 24, डिफरेंस नहीं देखना आपने 25 से 21, ठीक है। आगे चले 26 से 30, 30, 30 से 31 से 31 से 35, 35, 36 से 40, 40, 41 to 45, 41 से 45, 45। ओके हो गया। अब ये इतना ही बनना है हमारा, ये हो जाएगा। अब जी मुझे बताएं 21 से 25 में आने वाले नंबर की तादाद कितनी है। ट्वेंटी वन खुद शामिल करते हुए 21 भी एक नंबर है, 21 से 25 तक आने वाले नंबर, 25 भी शामिल है इसमें, 21 भी शामिल है, 25, 21 कितनी मरतबा है, 22 कितनी मरतबा है, 23 कितनी मरतबा है, 24 कितनी मरतबा है, 25 कितनी मरतबा है। इन सब के जो नंबर आए हैं उनका सारों का सम करना है, आपने बताना है कितने, वो सारे मिला के 7 मरतबा है, 8 मरतबा है, 2 मरतबा है, 1 मरतबा है ही नहीं, ये भी बता दें, सारों का जमा करना है आपने। 6 दफा है। टोटल 21, 22, 23, 24, 25 में से जो भी नंबर है सारे 6 मल्टीप्लाई 6 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। आगे चलेंगे 26 से 30 में जो नंबर है वो कितनी मल्टीप्लाई है।
उसने नीचे हिंट भी दी हुई थी 20 से 24 लेना है। चले हम कोई नहीं मसला, अगर हिंट नहीं दी होती, नीचे हिंट दी हुई थी उसने, ठीक है, सर 10। उसने जो हिंट दी है वही लेनी है आपने नेक्स्ट टाइम। मैंने हिंट के बगैर वाले कर लिया। अब क्या कहते हैं 10, हाँ जी। ओके जी 10। आगे 31 से 35 नंबर देखें। 16 नंबर हो चुके हैं, अभी 24 नंबर पड़े हुए हैं आपके पास। 31 से 35 के दरमियान आने वाले नंबर। 32, 33, 34, 35 सारे नंबर इसी में आएंगे। 14। 14 आ गए जी। चलें जी 30 हो गए नंबर हमारे पास। 10 नंबर है 36 से 40। वो है 9 है, आगे काउंट करें जी, आगे 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। ये देख लें हमारे पास। अब ये टोटल करेंगे तो 40 है। सम ऑफ एफ करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम ये। नेक्स्ट उसने दो चीजें और कहा, क्लास बाउंड्री फाइंड करें, क्लास मार्क में फाइंड करें। मिड पॉइंट क्लास मार्क कहते हैं उसको। उसने कहा है also make less than commutative frequency distribution, also find the class boundary midpoint। क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसने कहा था, क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है हमने, और मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क भी बोलते हैं। दो नाम है, ये भूल लेनी आपने, सबसे ज्यादा यूज होने ये हमारे पास क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट। अब यहां हमारे पास 0.5 इसमें से निकाल देना और इसमें दाखिल करते जाना। ये होती है हमारे पास 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5। अब क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, 46 हो जाता है। 21 प्लस 25 46 हो जाता है, डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। अब यहां देखिए हमारे पास 26 और 28। अब यहां देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 का। 23, 28, 33, 38 और 43। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 9 39 और 39 प्लस 1 40। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। From the following data representing the salaries of 30 teachers of a school, make a frequency distribution taking class interval size। class interval size यानी class interval का ये class interval है, class limit class interval size लेना है। आगे चले देखें 100 class interval size का कितना लेना है हमने, और नीचे हिंट भी दी गया 450 से 549 तक। अब उसमें क्या कह रहा है जी, 450, 500। अब ये सारे नंबर बाद में देखते हैं, पहले हम क्लास इंटरवल ले लें। उसने हिंट दे दी हुई है, क्लास इंटरवल यानी क्लास लिमिट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये हमारे पास है जी सबसे छोटी क्लास 450, नीचे हिंट दी हुई है 450 से 549, 549, 550 से 649, 650 से 7, 7,
49 750 से 849 850 से 949 950 से 1049 150 से 1050 से 1149। अब देखिए वो जानी कहाँ तक है ये तो मुझे बताएं। सबसे बड़ी 1200 तक जाना। सबसे 1240 तक है ना, यानी 1250 तक हमने जाना। 1150 से 1249 बस यहाँ तक की क्लास। ये 100 से स्टार्ट है। 100 का डिफरेंस रखना है, 100 का डिफरेंस रखना है। उसने कहा क्लास 100 से स्टार्ट नहीं है, उसने कहा 100 का डिफरेंस रखना। आंसर वहां से स्टार्ट है, उसने जरा मिक्स कर दिया। 450 से स्टार्ट है, 100 नहीं है वो कहेगा। उसने कहा 100 का डिफरेंस रखना है और नीचे हिंट भी कर दी थी, इससे हमें 100 गाइड हो जाता है। उसने कहा 100 का डिफरेंस रखना, उसने मिक्सिंग क्वेश्चन का आंसर बना दिया। फाइंड क्या क्या करना है ये बताएं मुझे, क्वेश्चन देख के मुझे बताएं फाइंड क्या क्या करना है मुझे। एक तो पीछे क्वेश्चन में हमने टैली मार्क नहीं किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बस। कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी भी नहीं करनी, नहीं करनी, क्लास 40 भी नहीं क्लास मार्क करनी। चले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमने 7 टैली मार्क पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, इसमें टैली मार्क कर देते हैं। चलिए आपने मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है जी। 450 से 549 तक नंबर, 550 नहीं 549 तक आने वाले नंबर कितने हैं? सिर्फ 2। ओके जी, 2 नंबर हैं जी हमारे पास। चलें आगे, आगे कितने हैं? अगले भी 2 ही हैं। चलें नेक्स्ट, नेक्स्ट कितने हैं? ये भी 2 ही हैं। 2 ही हैं। ओके आगे, दो ही हैं। नेक्स्ट आगे, 30 पूरे कर रहे हैं यार, 2 करके तो नहीं होने पूरे। तो ये 3 है 600 वाले पे 650 से 650 550 550 से 649 तक हाँ जी 3 है। 3 है। चलें, नीचे वाले नहीं है वही रखे हैं। ये लेंगे, ये 3 है हमारे पास। नीचे 4 है ये। 4 है जी, 4 है जी। चलिए जी नेक्स्ट, तो 3 की जगह मेरे ख्याल से 4 आना। यहाँ पर हाँ जी। देख लें। हाँ जी सर 4 ही है ना। ओके हो गया। चलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आप 30 तक पहुंचेंगे कैसे हम? 850 से 949, जी नीचे 5 होने 950 नहीं इसमें शामिल होगा। 800 निकाल के 5 है। नीचे 5 है, 950 इसमें शामिल होता है। जल्दी
दो है ये 3 है, 3 है जी। 950 से 1049 के दरमियान 3 नंबर है। 950 से 970 980 बेटा ये 1049 है, इसमें देखे ना 970 भी इसमें आना, 980 भी इसमें आना, 1020 भी इसमें आना है। लगातार 3 नंबर लिखे हुए हैं, 980 970 1020। 1050 तो आगे चला गया, 1130 भी उसमें आ गया, 1120 भी उसमें ही आ गया। 950 तो एक और है उसमें पीछे भी, 1120 भी दो है जी 5 है, 5 है। 5 है। चलिए यहाँ पे देखना अब आपने कितने करने हैं। 2 4 8 12 17 20 25 15 नंबर है ये, नहीं 5 नंबर है ये। फिर देखें 1240 1220 जी 5 पांच ही है। है, पांच ही ठीक हो गया। 1220 में आ जाएगा, 1150 भी इसमें आ जाएगा, 4 तो बनेगा। ठीक हो गया। पहली बार करते हैं हम, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये पीछे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उसमें क्लास लिमिट यानी क्लास इंटरवल, लॉर्ड शेडिंग और है उसने क्लास इंटरवल 2 से 3। क्लास इंटरवल साइज का डिफरेंस कितना है, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13। सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक है? सबसे ज्यादा लोड शेडिंग 14 तक है। हाँ जी 14 14 से 15 अब इसका क्या क्या फाइंड करना है जी? मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना है। आगे भी आगे वो चीजें वो कुछ कह रहा है वो हम बता देंगे। हम इसमें फ्रीक्वेंसी पहले लिखवाया आप मुझे, फिर मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है। जी 2 से 3 घंटे के अंदर लोड शेडिंग क्या आ रही है? 2 है 2। एक है इसमें, एक है आगे। 4 से 5 घंटे के लिए लोड शेडिंग एक मरतबा ही हुई है। 6 से 7 घंटे के लिए लोड शेडिंग कितनी मरतबा हुई है? 7 मरतबा हुई है। 8 मरतबा है, हाँ जी चेक कर लेते हैं। 8 मरतबा हो गया। 9 है। सामने इसने काट के लगाया होगा। आगे चलिए। 8 से 9 घंटे के लिए लोड शेडिंग कब तक है? कितनी देर, कितनी मरतबा हुई? 5 घंटे। 5 मरतबा, 5 घंटे 5 मरतबा, 5 मरतबा रहेगी। 8 से 9 घंटे के लिए लोड शेडिंग 6 मरतबा, 10 से 11 घंटे के लिए लोड शेडिंग हुई है जी। ये बात तो पाकिस्तान की लोड शेडिंग। जी 5 12 से 13 घंटे के लिए 5,
आगे 3 आगे 3 है जी 14 से 15 घंटे के लिए लोड शेडिंग 3 मरतबा हुई है जी 14 घंटे की लोड शेडिंग। 31 आपको कहता है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोड शेडिंग, सबसे ज्यादा बार कब किसकी हुई है, कितने घंटे के लिए हुई है? 6 से 7 6 से 7 घंटे। मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग 6 से 7 फॉर 6 to 7 आवर, 6 से 7 घंटे के लिए हुई है। दूसरी क्या कहता है लीस्ट, सबसे कम बार एक ओहो 4 4 से से 5 5 घंटे, घंटे 4 से 5 लीस्ट। गलती से बेटा वो कह रहा है, तो अक्सर कहता है ज्यादा बार इस तरह से लोड शेडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास है जी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम के लिए मैंने नीचे क्या लिखा था, इधर तो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी, नीचे क्या लिखा था सीबी और उधर सीएम, ठीक है ना। इधर लिखी थी क्लास बाउंड्री, उधर था क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट, ठीक है। हमने ये चीजें फाइंड करनी पड़ेगी हमें, क्लास मार्क और मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। चलिए आप उतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाकर दिया हुआ उन्होंने, तो इजी भी हो जाएगा। सिर्फ हमने डायग्राम बनानी, बस डायग्राम। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास लिमिट गिवन है, हमने क्या करना है जी क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क फाइंड करना है। ये दोनों चीजें हम बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं, बस बाकी हमारे पास बना हुआ है। ये दो चीजें फाइंड करने के बाद हमारा आंसर आ गया। क्लास बाउंड्री हमारे पास 20 है, 20 से एक कम कर देना, 24 में एक इजाफा करते जाना, मुझे लिखवाते रहिएगा। 19.5 24.5, ठीक हो गया ना। 24.5 से 29.5, ठीक है। उससे देख के लिख लेना, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 40 से इशारिया 5 39.5 से 44.5। कहाँ तक जाना है? 54.5 54 तक जाना हमने। 44.5 से 49.5 और 49.5 से 54.5 तक। अब ये हमारे पास आ जाती है क्लास बाउंड्री। इन दोनों को प्लस करें, 20 और 24 को आएगा 22, मिड पॉइंट फाइंड करना है। 20 जमा 24 44 डिवाइडिंग बाय 2 22, ठीक हो गया ना। हमने छोटी इन दोनों को प्लस करना और 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक हो ना। अब 22 आगे हमारे पास 25 और 29 को जमा करें, 54 27 हो गया। 5 5 प्लस कर देना इसमें, ओके हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लास मार्क। अब हमने बनाना है क्या जी, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास इस तरफ आएगी फ्रीक्वेंसी, इस तरफ आएगी क्लास बाउंड्री, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, उसमें कितने कितने फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम 5 है और मैक्सिमम टेबल में देखेंगे 22 है। 2 8 13 22 15 10 8, सबसे बड़ी कितनी है जी 22, ठीक हो गया ना। हमारे पास हमने करना क्या है जी, 5 5 का डिफरेंस रख लेना, 5 10 15 20 25, 5
10, 15, 20 और 25। क्लास बाउंड्री में सबसे छोटी क्लास क्या है? सबसे छोटी 19.5 90। क्लास बाउंड्री पर लिखा हुआ है सीधी। सबसे छोटी क्लास क्या है? 19.5 और सबसे बड़ी? 54.5 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे कंटिन्यू। हमारे पास सबसे छोटी 19.5, 24.5, 32, 34, 39, 44, 49, 50। अब 19.5 से 24.5 हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? क्या होगा? 5 फ्रीक्वेंसी आई है बेटा। कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? 19.5 24.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी आई है 5। अब इसके बाद कितनी आई है? 8। 8 कितनी यहाँ से हमारे पास? ये देखिए मेरे पास 5 और 10 के दरमियान यहाँ पे 8 आएगी। ये मैं डॉट अपने लिए लगा रहा हूँ, आपने इसको स्केल रख के जब ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास ड्रा होगी। ये मैं बाद में रेज करूँगा। 13 यहाँ पे आएगी हमारे पास। तो इसी के लाइन के ऊपर लाइन ड्रा आ जाएगी ऐसे, और आगे आपने जाना है जी इधर तक। 22 स्केल से आपने बनाना। आगे कितनी है जी? 22 22 आएगी हमारे पास यहाँ। ये 22 हो गई। नेक्स्ट कितनी है जी? 15 यहाँ पे। ये होगी जी 15। नेक्स्ट जी 10। आपने स्केल रख के ड्रा कर लेनी आपने। 10 ले 10 होगी। नेक्स्ट 8। 8 होगी। 8 पहले भी आई थी ना? ये वाली है ना 8? इसके साथ मैं बना लेता हूँ ना, ये शुरू से नहीं बनानी पड़ेगी। ये 8 होगी। आगे बस खत्म। ये हमारे पास क्या हुआ? हिस्टोग्राम हो। हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट वन? फ्रीक्वेंसी। पॉलीगॉन। उसमें हमने क्या ड्रा करना आता है? फ्रीक्वेंसी इस तरफ और क्लास मार्क इस तरफ। फ्रीक्वेंसी फिर आप 5 10 15 20 और 25 देंगे। 5 10 15 20। अब हमारे पास मिड पॉइंट 20 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाएंगे। हाँ जी 22 है। एक ही बात। 2 3 4 5 6 7 यहाँ 22। नेक्स्ट क्या है जी? 22 23 22 23 32 37 42
सही है। अब देखिए यहाँ हमारे पास जब 22 और 5 के सामने आपने डॉट लगाना है यहाँ, उसके बाद 8 थी, इसकी क्लास मार्क जब 27 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, डॉट लगाना आपने वहां बस 8। नेक्स्ट 13, 22 22 के सामने बिल्कुल सिर्फ डॉट लगाना है आपने। 15 नहीं है 15 है, बुक में देखो, 15 है ना, 15। नेक्स्ट 10, 8 ये वाले डॉट के साथ 8 ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से स्टार्ट है ना, ओरिजिन से 0 से पॉइंट को मिला देना, हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देना, और फिर आपने नीचे ले देना, वही ग्राफ जहां से स्टार्ट। ठीक हो गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अभी तो एक्सरसाइज करते हैं।